आज तो फाइनली कंचन मैडम भी आ ही गई किटी पार्टी में। नहीं तो जब से इनकी शादी हुई है मैडम को फुर्सत ही नहीं थी किटी पार्टी अटेंड करने की। अब क्या बताऊं यार, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी शादी अप्रैल महीने में गर्मियों में हुई थी, और शादी के बाद जो मेरा गर्मियों में ससुराल में जो हाल हुआ ना, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही है? भला ऐसा क्या हो गया? तभी कंचन पुरानी यादों में खो जाती है। कंचन बहू, अगर किचन का काम निपट गया हो तो आजा, आज पापड़ बना ले। है पापड़? लेकिन मैंने तो सोचा था इतनी गर्मी में काम खत्म होने के बाद मैं मजे से जाकर अपने कमरे में एसी में आराम करूंगी, लेकिन माँ जी तो पापड़ बनवाने पर तुल गई। क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो माँ जी, मैंने कभी पापड़ बनाए नहीं मायके में, तो फिर मैं कैसे? अरे नहीं बनाए तो क्या हुआ, आजा मैं सिखा देती हूँ तुझे। फिर सास कंचन के साथ मिलकर पापड़ बनाती है और सारा दिन उन्हें इसी में हो जाता है। फिर अगले दिन सास बाजार से आई तो अपने साथ ढेर सारे कच्चे आम ले आई। इतने सारे कच्चे आम का हम क्या करेंगे माँ जी? क्या करेंगे मतलब? अचार बनाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर सबको आम का अचार बड़ा पसंद है। तेरे ससुर जी को तो नाश्ते में, लंच और डिनर तीनों वक्त अचार चाहिए होता है। आज हम आम का डालेंगे और फिर नींबू का और फिर मिर्च का। ये सुनकर तो कंचन के सर पर पसीना आ जाता है। अब कंचन के ससुराल में सारी गर्मियां ऐसे ही कुछ न कुछ बनता रहता। कभी आलू के पापड़, कभी मूंग दाल के, कभी चावल के पापड़, तो कभी आम का अचार, कभी नींबू, कभी मिर्च का, तो कभी तरह तरह के शरबत। अब बताओ, ऐसी बीती है इस नई बहू की गर्मियां। अच्छा, लेकिन हमें तो लगा था नई बहू गर्मियों में ठंडी ठंडी वादियों में जाकर अपने हीरो के साथ गाने गाएगी, लेकिन लगता है तेरी सारी गर्मियां तो सिर्फ पापड़ और अचार बनाने में ही निकल गई। हाँ हाँ, उड़ा लो तुम मेरा मजाक, लेकिन देखना अब सर्दियां आ गई हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मुझे ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए अब मैं तुम लोग के साथ कभी भी गेट टुगेदर कर लूंगी। फिर वो सब मिलकर किटी पार्टी एंजॉय करती हैं, जिसके बाद वो घर आ जाती है। लेकिन घर आते ही वो देखती है तो 2 बोरी भरकर गाजर रखी हुई होती है, जिसे देख कंचन अपनी चौथी ननद वेदा से पूछती है, क्या बात है वेदा, इतनी सारी गाजर? घर में कोई फंक्शन होने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, ये सारी गाजर तो गाजर का हलवा बनाने के लिए रखी हुई है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ हर सर्दियों में ये ढेर सारा गाजर का हलवा बनता है। लेकिन वो क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि वो हलवा तीनों दीदियों के ससुराल यानी आपकी तीनों नंदों के यहाँ भेजा जाता है। वो क्या है ना, माँ ये हर ठंड में हर साल हलवा बनाती है, इसीलिए इस बार भी गाजर का हलवा बनेगा। हाँ बहू, और हर साल ये हलवा मैं बनाती थी, लेकिन अब इस घर की बहू आ गई है तो अब वो ये काम करेगी। इसलिए पहले तो ये सारी गाजर धोकर कस ले, फिर इन्हें आंगन में बड़ा सा चूल्हा लगाकर स्टोर रूम से बड़ा वाला पतीला निकालकर उसमें बना ले। इतना सारा हलवा माँ जी? हाँ तो अब तेरी तीनों नंदों के ससुराल वाले हैं, फिर हमारे खुद के घर में भी मैं, तेरे ससुर जी, छोटी ननद, तेरे 2 देवर, तू, तेरा पति, सभी हैं, तो इतना बनाना पड़ेगा ना। चल अब हलवा बनाने की तैयारी में लग जा। और हाँ सुन, अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और देसी घी भी रखा है, उसका बढ़िया सा हलवा बना। ये सुनकर तो कंचन का सर ही चकराने लगता है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो उन ढेर सारी गाजर को धोकर उन्हें कसने बैठ जाती है, और इन सब में उसे पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर हलवा बनाने में भी उसे और भी वक्त लग जाता है। जैसे तैसे वो हलवा बना देती है, जिसके बाद अगले दिन डब्बों में भरकर हलवा उसकी नंदों के घर पहुंचाया जाता है। कंचन की शादी अप्रैल महीने में हुई थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, 2 देवर, 4 नंदे, जिसमें से 3 की शादी हो चुकी थी, और वेदा यानी कि सबसे छोटी ननद कुमारी थी। उस रोज तो कंचन की हालत ही खराब हो गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी सहेली रिया का फोन उसके पास आया। हेलो कंचन, वो हम सबने मिलकर हम मॉल जाने का प्लान बनाए, तो तू आ रही है ना? अरे हाँ हाँ, बस तू मुझे लोकेशन भेज दे, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओह वाह, ठीक है, मैं तुझे अभी लोकेशन भेजती हूँ, सी यू। कंचन खुशी खुशी तैयार होने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज दे देती है, कंचन बहू, ओ कंचन बहू। जी माँ जी को क्या हो गया, अब क्यों आवाज दे रही हैं? जी माँ जी आई। बहू, वो मैंने आज तेरी तीनों नंदों और जमाई राजाओं को फोन करके डिनर के लिए घर बुलाए हैं। उन सबको सरसों का साग बड़ा पसंद है मक्के की रोटी के साथ, लेकिन मेरी तीनों ही बेटियों को मक्के की रोटी बनानी नहीं आती, इसलिए सर्दियों में एक बार मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने यहाँ जरूर आते हैं। अब आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आज मैंने शाम को सबको यहीं खाने पर बुला लिया। चलो अब जल्दी जल्दी मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लेते हैं। हे भगवान, अब मेरे मॉल जाने के प्लान का क्या ही होगा, और मुझे कौन सा मक्के की रोटी बनानी आती है? क्या हुआ बहू, अब कहाँ खो गई? माँ जी, मुझे तो मक्के की रोटी बनानी नहीं आती। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे तो मक्के की रोटी बनानी आती है। तू ऐसा कर, साग काट कर धो ले और मसाला बनाकर उसे बना ले, और हाँ, लहसुन अदरक का छौंक उसमें डालना मत भूलना, उससे स्वाद दुगना हो जाता है। और रही मक्के की रोटी की बात, तो वो मैं बना लूंगी। चल अब जल्दी कर, शाम को वो सब आ जाएंगे तो अभी से तैयारी करेंगे, तभी सब अच्छे से रेडी हो पाएगा।
जी माँ जी। अब कंचन मॉल जाने का प्लान त्याग देती है। वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके आने से इनकार कर देती है और सर दर्द का बहाना लगा देती है। फिर किचन में जाकर अपनी सास के साथ खाना बनाने लगती है। शाम को सब मेहमान घर में आते हैं तो वो सब एक साथ मिलकर मक्के की रोटी और गर्मा गर्म घी में तर रहे साग के मजे लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उसके फोन पर मैसेज आता है, आज की किटी पार्टी राखी के घर पर है। अरे वाह, आज तो मैं भी उस पार्टी में जा सकती हूँ, आखिर मेरे घर से इतनी दूरी पर भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। कंचन बहू, ये देख, मैं तिल के लड्डू बनाने का सामान लाई हूँ। तू ना आज शाम होने से पहले इनके लड्डू बना दे। तेरे पति को ये लड्डू बड़े पसंद हैं। आज ही सुबह ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, उसको गुड़ के और तिल के लड्डू ना बड़े ही पसंद हैं। और अब जब बन ही रहे तो सबके लिए बना दे, हम सब भी खा लेंगे। और हाँ, तेरी तीनों नंदों के ससुराल में भी जाएंगे तो अच्छे खासे बना लेना, किसी को कम ना पड़े। चल अब बना ले, देर मत कर, नहीं तो शाम यही सोचते सोचते हो जाएगी तुझे। हे भगवान, मेरा तो किटी पार्टी में जाने का प्लान था। लगता है अब रसोई में ये लड्डू ही बनाना पड़ेगा। मम्मी, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, ये कैसा ससुराल ढूंढा है तुमने मेरे लिए। जब देखो कुछ न कुछ पकवाते ही रहते हैं। पहले गर्मियों में इन्होंने इतने पापड़ अचार बनवा डाले और अब सर्दी आई तो गाजर का हलवा, तिल के लड्डू, ऊपर से माँ जी कह रही है तीनों नंदों के ससुराल भी भेजने हैं। अब मैं यहाँ के नौकरानी हूँ जो बहू ये बना दे वो बना दे। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, और इसमें बुराई क्या है। याद है जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तू यहाँ भी तो हर साल सर्दियों में मेरे साथ मिलकर तिल के लड्डू और गाजर का हलवा बनाती थी और अपनी बहनों के ससुराल लेकर जाने के लिए, और कितना एक्साइटेड रहती थी। बस बेटी, ऐसे ही अपनी नंदों को समझ, वो भी तेरी बहन जैसी हैं। आखिर ननद भी तो बहन का ही रूप होती है, इसलिए जो भी कर उनके लिए प्यार से कर। और अगर तिल के लड्डू जमाई बाबू को पसंद है तो उन्हें बनाकर खिला, क्योंकि आखिरकार पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से होकर ही जाता है ना। शायद मम्मी तुम ठीक कहती हो। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। कंचन को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वो मॉल का प्लान छोड़कर किचन में जाकर लड्डू बनाने लगती है और कई सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है। और शाम को जब सब उसके हाथ के बने लड्डुओं की तारीफ करते हैं तो उसे बड़ी ही खुशी मिलती है। कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाओ खाना। अफ़ो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया। और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब। माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूरी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहाँ एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन।
कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहाँ एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा चिकन तो आ गया, लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा। पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो, हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए। सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहाँ से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू मेरे बच्चे। पापा आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहाँ इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना। और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी।